आने के बाद दोनों भाई भी मेरा बात किया, जैसे वो बात करता था। दो बात, एक बात हो सकती है कि रस्सी वो खुद लगाए किया, यह कह करके कि उसका अब गरीबी खत्म हो गया, वो अब अमीर हो गए। लेकिन मनोज झा और पूरे परिवार का जो घटना है, सुसाइड की घटना है, या फिर जो है उनके घर के लोगों का जो कहना, जो परिस्थिति भी बता रहा है कि शायद ये सुसाइड ना हो करके इसका मर्डर हुआ हो, लेकिन इसके कारण है कि उन्होंने कर्ज लिया था, और कर्ज जो बेटी की शादी में लिया था 2.5 लाख पौने 3 लाख, उसका इंटरेस्ट जोड़ करके 17-18 लाख उससे मांग रहे थे जी। और दूसरे भी लोगों से कर्ज लिया था और सब तंग कर रहा था, बराबर उनका जो है वो ऑटो गाड़ी छीन ले रहा था, मारपीट हर 3 दिन पर करता यहाँ पर दबाव बनाकर कहीं आत्महत्या जो हुआ, किसी के दबाव मजबूर किया, बिल्कुल मजबूर कर दिया है, और मजबूर कर दिया है। और मेन इसका कारण है कि कर्ज में डूबा हुआ इंसान इसको जो मजबूर किया, तबाह किया, और उस कारण से, और सिर्फ ये नहीं है, उनके पूरे ज़मीन का महदा करवा लिया था। उनके दामाद के द्वारा ये भी कहा गया कि उनके ज़मीन का जो पेपर था वो उसके द्वारा ले लिया गया था। बिल्कुल, उनका वो, हम लोगों को भी यही पता चला कि उनके ज़मीन का वो 2.5 लाख के बदले में 17-18 लाख जोड़ करके पूरा उनका घर का जो ज़मीन है उसका महदा करा लिया था, और उनके सादा कागज़ पर उनसे दस्तखत करा लिया था, और उनके आधार कार्ड को भी उसने सीज कर लिया। घटना के 48 घंटे के बाद एफआईआर की जाती है क्या? नहीं, घटना का 48 घंटे के बाद एफआईआर आप जो कह रहे हैं, तो पुलिस चूँकि जब ये घटना घटी है तो वो इन्वेस्टिगेशन का विषय बनता है, और इसमें है क्या, पूरे घर के लोग, उनका मौत हुआ। अब एक संदेह बनता है, जो परिस्थिति है, घर में जा कर के हम लोग भी देखे, आप भी देखे हैं, तो एक नतीजा पर मैनुअल के हिसाब से फर्द बयान पे भी तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। वो की जा सकती है, लेकिन ठोस नतीजा पर, इस पर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ठोस नतीजा पर पहुंचने के लिए ठोस साक्ष्य की ज़रूरत होती है। और एफआईआर एक ऐसा चीज़ है जो मतलब उसका कानून में उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर एफआईआर एक बार हिल गया तो पूरा मुकदमा हिल जाएगा। किस दृष्टि से देख रहे हैं इस घटना को? इसको देख रहे हैं हम लोग कि बिहार में जो गरीबी है, भुखमरी है, और लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, और उससे लोग जो उनकी ज़िंदगी खराब हो रही है, उससे लोग सुसाइड कर रहे हैं, उससे लोग मौत को गले लगा रहे हैं, उस रूप में हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार के नाकामी के कारण, उनके गलत बयानी के कारण, उनकी सोच के कारण लोग यहाँ मर रहे हैं, और सरकार टुकुर टुकुर देख रही है, गलबजैया सिर्फ कर रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों पर ये बुलडोजर चला रही है, ये एक बुलडोजर है गरीबों पर। राजनीति के अलावा सर एक बात, नहीं, क्या बोले? राजनीति के अलावा अगर न्याय मिल जाए तो जल्दी से जल्दी, तो देखिए, ये राज सचिव हैं, बताएंगे। मनी लैंडिंग कानून है बिहार में, और 100 का मैक्सिमम 200 होगा, 300 नहीं होगा रिकवरी। ये मनी लैंडिंग कानून है। और फिर उनके पास लाइसेंस था कि नहीं, तो ये दो बात भी जांच का विषय है। दोबरदुन कानून है मनी लैंडिंग बिहार सरकार का 56 का कानून। तो उसके मुताबिक कोई आदमी किसी को अगर कर्जा देता है तो डबल से ज़्यादा नहीं वसूल सकता। 2.5 लाख का 28 लाख हो जाएगा, ये कानून के विरुद्ध है, दैट इज़ रॉन्ग। तो पहला तो ये कानून तोड़ करके इस पर डिमांड ज़्यादा हो रहा था। अब मनी लैंडिंग करने का उनके पास लाइसेंस था कि नहीं, ये दोनों के बावजूद नहीं होगा तो उनके ऊपर तो इनका कोई पैसा नहीं, बिल्कुल कानून होगा, आपराधिक कानून, सजा मिल सकती है। यस, एकदम मिल सकती है। कानून को देख